आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हाजीपुर लोकसभा सीट साख का सवाल बनी हुई है चिराग पासवान के लिए और साख का सवाल बनी हुई है पशुपति पारस के लिए। हाजीपुर लोकसभा सीट मुसीबत का सबब बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस एक सीट को लेकर एनडीए के कुनबे में, उसी एनडीए के कुनबे में जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, ऐसा घमासान है कि भाजपा से संभाले नहीं संभल रहा। और ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, मोदी शाह से भी नहीं संभल रहा। ऐसी लड़ाई इस हाजीपुर सीट को लेकर है। तो एक बार फिर हम हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर बातचीत करने आए हैं। हाजीपुर सीट को लेकर घमासान रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आगे घमासान हो सकता है, बढ़ सकता है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान की नाराजगी बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव में न बढ़े, उसके बाद बढ़ जाए, या फिर चिराग पासवान को बैकफुट पर आकर या बैकफुट पर रहकर, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के सामने, बीजेपी के सामने सरेंडर करके उनकी शर्तों के मुताबिक एनडीए में रहना होगा। दो ही रास्ते होंगे चिराग पासवान के सामने, या तो एनडीए से बाहर चले जाएं, या अगर नीतीश कुमार एनडीए में हैं और नीतीश कुमार के साथ चाचा पशुपति पारस भी एनडीए में हैं, तो फिर चिराग पासवान की साख और चिराग पासवान का कद एक दायरे तक ही सीमित रहेगा और एनडीए में भाजपा की शर्तों पर चिराग पासवान को रहना होगा। इस बात की गुंजाइश भी आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। देखिए, सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है एनडीए में, इसलिए सीट बंटवारे को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ कह देना सही नहीं होगा। लेकिन जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है और चीजों को जिस तरीके से हम समझ पा रहे हैं, उसके मुताबिक हाजीपुर लोकसभा सीट पशुपति पारस के खाते में ही जाएगी। पशुपति पारस ही वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपके मन में अगर जरा सा भी ये सवाल हो कि क्या मैं कोई ज्योतिषी हूं, क्या मैं कोई भविष्यवक्ता हूं, और क्या मैं इतना विद्वान हूं, किस तरह की बात कर रहा हूं। ज्यादातर चैनल ये खबर चला रहे हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। तो देखिए, जानकारी का सोर्स तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आधार बता सकता हूं क्यों यह सीट पशुपति पारस के खाते में जाती हुई दिख रही है। और हम ये दावा पुख्ता तौर पर नहीं कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं वही होगा। अपनी समझ और अपनी तात्कालिक जानकारी के अनुसार पर हम ये बात कर रहे हैं। तो क्यों हाजीपुर की सीट पशुपति पारस के खाते में जा रही है, वो जान लीजिए। जानकारी को किनारे कर दीजिए, जो जानकारी है उस आधार पर तो हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन याद रखिए, चिराग पासवान अगर एनडीए में जरूरी हैं बीजेपी के लिए, तो पशुपति पारस भी उतने ही जरूरी हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ऐन मौके पर यह परसेप्शन क्रिएट नहीं करना चाहेगी, या फिर विरोधियों को इस परसेप्शन को भुनाने का मौका मिल जाए कि देखिए भाजपा अपने सहयोगियों को कैसे गच्चा देती है, धोखा देती है। पशुपति पारस जो पहले से सहयोगी थे, उनको भाजपा ने झटका दे दिया। इसके संभावित नुकसान से भारतीय जनता पार्टी बचना चाहेगी। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ी जरूरत चिराग पासवान भाजपा के लिए नहीं है। नीतीश कुमार ज्यादा बड़ी जरूरत है। नीतीश कुमार का हाजीपुर के मामले में कितना हस्तक्षेप है, होगा, नहीं होगा, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस फैक्टर को नजरअंदाज मत कीजिए कि नीतीश कुमार आज जिस बात से सबसे ज्यादा परेशान हैं, वो घाव चिराग पासवान ने ही उन्हें दिया है। नीतीश कुमार के पास विधायकों की संख्या 45 है। जिस एनडीए में वो मुख्यमंत्री हैं, जिस एनडीए सरकार में, और उसकी सबसे बड़ी पार्टी जो विधायक है, तकरीबन उसके आधे विधायक नीतीश कुमार के पास है। और ये बात नीतीश कुमार को अक्सर सालती है। ये एक टीस की तरह है, और ये टीस, ये घाव चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया है।
तो हाजीपुर के मामले में नीतीश कोई खेल नहीं करेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। हाजीपुर सीट अगर चिराग पासवान के खाते में चली गई तो एनडीए में तो चिराग पासवान की साख बढ़ेगी, चिराग पासवान का कद बढ़ेगा। नीतीश भला ये क्यों होने देंगे? और नीतीश चिराग पासवान से बदला नहीं लेंगे, चिराग पासवान से पुराना हिसाब किताब चुकता नहीं करेंगे। ये तो नीतीश कुमार की राजनीति को समझने वाले लोग समझते ही हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे। छोटी गलतियों को नीतीश माफ नहीं करते, बड़ी गलती की थी चिराग पासवान, गलती नहीं कहेंगे, कोई अपराध नहीं किया था, ये चिराग पासवान और उनकी पार्टी का अधिकार था, सबका अधिकार है, वो अलग चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे जितनी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। तो नीतीश कुमार पुराना हिसाब किताब चुकता करेंगे, और हिसाब किताब चुकता करने की स्थिति में मौजूदा वक्त में वो हैं, एनडीए में हैं, एनडीए सरकार के मुखिया हैं, एनडीए के नेता हैं वो। तो जाहिर तौर पर एक फैक्टर यह भी है, एक दूसरा फैक्टर यह भी है कि खुद चिराग पासवान ही ऐसे संगत, देखिए बयान चिराग पासवान की तरफ से लगातार आ रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर। हाजीपुर सीट को उन्होंने तीर्थ स्थल भी कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये मेरे पिता की सीट है और पिता के अधूरे सपने को पूरा करना बेटे का फर्ज होता है। लेकिन इसके साथ ही चिराग पासवान और उनकी पार्टी की जो गतिविधियां हैं, उनकी तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, वो इस बात को पुख्ता करता है कि शायद ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिराग पासवान को दे दिया गया है, आप जब भी लड़िए, चाचा हाजीपुर लड़ेंगे। क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से जो आधिकारिक पोस्ट आ रहे हैं ट्विटर पर, और जो रणनीति पार्टी की तरफ दिख रही है पार्टी की ओर से, वो जमुई में चिराग पासवान की उपलब्धियां जो रही हैं उसका बखान किया जा रहा है, जमुई पर फोकस है। जमुई में चिराग पासवान की तरफ से इस तरह के विकास कार्य हुए, जमुई में चिराग पासवान का क्या अचीवमेंट रहा, क्या काम किया चिराग पासवान ने, उसके प्रचार प्रसार पर पार्टी का जोर है। कल भी चिराग पासवान जमुई गए थे, बड़े भावुक हो गए। चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि मैं युवा होकर आया था और बुजुर्ग होकर यहां से जाऊंगा, तो ये रास्ता उन्होंने खोल रखा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जमुई नहीं लड़ूंगा, उनके मन में हमेशा ये सस्पेंस रहा है कि हाजीपुर की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हाजीपुर की सीट नहीं मिलने जा रही है, ये सस्पेंस भी अब धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, बहुत ज्यादा देर नहीं है। अब तो जो बिहार है, देश है और बिहार है, वो लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। सीट शेयरिंग हर हाल में 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं है चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के पास, राजनीतिक खेमों के पास। तो मार्च का पहला सप्ताह हो या फरवरी महीने में ही सीट शेयरिंग हो जाएगी। मार्च में तो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, ऐसे आसार भी हैं। तो फिर तस्वीर तो साफ होनी है, हाजीपुर कौन लड़ेगा। हमारे पास जो जानकारी है वो यही है कि विरासत की जंग में चिराग पासवान चाचा से पिछड़ते नजर आ रहे हैं, हारते नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह मैसेज चिराग पासवान को दे दिया गया है, हाजीपुर पशुपति पारस लड़ेंगे, चिराग पासवान जमुई की लोकसभा सीट लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।